हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बच्चों के एग्ज़ाम में मेरा चेंज्ड इवनिंग रूटीन। तो अभी शाम को शाम को क्या 2:30 बज रहा है, तो मैं स्कूल से निकली हूँ और बारिश हो रही है और बारिश को देख के मैं एकदम से खुश सी हो जाती हूँ। एक टाइम था जब भीगने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, तो अब भीगते तो नहीं हैं, अवॉइड ही करते हैं, लेकिन ये है कि खुश तो हो ही जाती हूँ। तो आज के जो शेड्यूल्ड काम हैं, सबसे पहले वो मैंने आके अभी फ्राइडे है ना, तो लोड लगाया है इसमें। तो फ्राइडे और सैटरडे जो है वो लॉन्ड्री होती है। अभी 3:40 हुए हैं, तो मैंने स्कूल से आने के बाद खाना खाया, अपना बैठी, बच्चों के साथ बात की, उन्हें भेज दिया है। अभी 3 बजे ट्यूशन, आजकल वो जा रही हैं 3 बजे ट्यूशन और वो आएंगी लगभग 5 बजे। तो अभी पेपर में यही शेड्यूल चल रहा है। तो अब मैं जो हूँ ट्यूशन से आने के बाद उनको पढ़ाती हूँ, तो इसलिए अभी ये जो 2 घंटे हैं, 3 बजे से लेके और 5 बजे तक के, इसमें मैं अपना शाम का सारा काम निपटा लूँगी। सब्जी बना दूँगी रात के लिए, और जो दोपहर तक के ये बर्तन वगैरह जो मैं यूजुअली शाम को करती हूँ 5 बजे के बाद उन्हें ट्यूशन भेजने के बाद, वो मैं ये सब कुछ निपटा लूँगी। केवल रोटियां सेकने को रह जाएंगी, क्योंकि वहाँ से जितना करके आती हैं उसके बाद जो कुछ भी बच जाता है, मैं एक बार खुद अपने हाथ से दोबारा इनसे सारा कुछ दोबारा देखती ज़रूर हूँ कि कितना है कितना नहीं है, और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गई है, या जो ये कर सकती हैं वो ऐसा कुछ तो नहीं छोड़ के जा रही हैं। तो अभी मैं निपटाने में लगी हुई हूँ यही सब काम। तो उधर मैंने लॉन्ड्री लगा दी है और आलू बॉईल होने के लिए रखे हैं, उबाल के आलू टमाटर और मटर की सब्ज़ी बनाएंगे। अब जो पीछे हम लोगों की तबीयत ख़राब हुई थी सबकी, तो जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें हस्बैंड का जो कोलेस्ट्रॉल है वो जितना होना चाहिए ना, जो एक लिमिट होती है कि इतने से इतने तक, उसकी अपर लिमिट के पास पहुंच रहा है। तो ये है कि अभी ऊपर क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि ऊपर हो जाएगा अगर हमने थोड़ी प्रिकॉशन अभी से नहीं ली तो फिर वो दिक्कत ज़्यादा करेगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसकी दवाई लो एंड ऑल दैट। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया पिछले 10-12 दिनों में, वीडियो तो रेगुलर नहीं जा पाई इस बीच में, लेकिन जो एक्सप्लोर की है चीज़ें कि वो ये है कि कम से कम ऑयल में या फिर ज़ीरो ऑयल में क्या और कैसे बन सकता है, वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो उनके साथ हम भी वही खा रहे हैं, क्योंकि 4 जनों की अब फैमिली है, उसमें एक एक कटोरी सबका अलग मुश्किल हो रहा है कि हम तीनों का अलग कुछ बनाऊं और उनका अलग। अब ऐसे अगर कुछ ऐसा होता है कि हम तीनों को ही खाना है, तो वो आलू वगैरह अपने बॉयल वाले भी खा लेते हैं, लेकिन ये है कि कोशिश यही हो रही है कि बिना तेल का या फिर 1 चम्मच तेल में बन जाए जो, वो हम चारों खा लें। तो इस टाइप की कुकिंग चल रही है और मेरे लिए मेरा हाथ बहुत अटक रहा है, क्योंकि जो आदत है वो पड़ी हुई है, वो जितना तेल में बनाती हूँ उतने में ही हाथ चलता है। तो बड़ी सोच समझ के खाना बनाना पड़ रहा है आजकल कि बिना तेल के किस तरीके से भुना जाए कि वो जले नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इतने ईजीली नहीं अपनी कुकिंग में चेंज कर पाती, जो रट लिया वो रट लिया, बस उतना कर देती हूँ। तो ये है कि अभी बर्तन, अब मैं शाम को जो है पूरे दिन के बर्तन करती हूँ, खाना बनाना होता है, लॉन्ड्री वगैरह ये मैंने लगाई दी है, इसके अलावा डस्टिंग करती हूँ, और कोशिश यही रहती है कि रात के जो कपड़े आयरन वगैरह करने का भी काम है वो सब भी मैं बच्चों के अभी ट्यूशन से आने से पहले ही निपटा लूँ, क्योंकि अब वो 5 बजे आएंगी। आधा घंटा उनको घड़ी से मिला के ये है कि कुछ खाना होता है, भूख लगती है उनको। तो आजकल इस टाइम फ्रूट्स ही चल रहे हैं और कुछ भी नहीं दे रही हूँ, एप्पल या पोमीग्रेनेट या बनाना, कुछ भी जो भी रहता है, तो फ्रूट्स वगैरह वो खाएंगी। और सही 5:30 बजे तक ये है कि उनको दोबारा मैं लेके बचा हुआ जो उनका कोर्स रिवीजन के लिए रह जाता है वो मैं लेके बैठ जाती हूँ। और ये है कि 9:30 बच्चों को सुलाना भी है, तो उसमें मेरे को नहीं मिलता टाइम इतना कि मैं उसके बाद उठूँ। तो मैं अपना घर का जितना भी काम है स्कूल से आने के बाद, अब आधे घंटे का जो ब्रेक मुझे मिल गया खाने पीने के चक्कर में, बाकी अब मैं लग जाऊँगी अच्छे से काम में, वरना इतने इनके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, इतने होगा ये कि बिल्कुल घर जो है वो पटरी से उतर जाएगा। और उसके बाद जो वो अटका हुआ काम है ना, वो भी करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम तो हम लोगों को मिलना नहीं है, तो वो होता ही नहीं है और पाइल अप होता चला जाएगा। त्योहार सिर पे हैं, तो घर स्पेशली और गंदा ना हो ये मुझे ध्यान रखना है। तो मैं इन 2 घंटे में सारी अपनी जो पेंडिंग काम है पूरे दिन के
वो सब मैं निपटा लूँगी ताकि कल के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा ना रहे। अभी यहाँ पर बर्तन वगैरह मैंने सुबह के नाश्ते के और दोपहर के खाने तक के धो दिए हैं। किचन पे एक बार कपड़ा मार दिया है। अब डिनर की तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो इतने मैंने आलू वहाँ पर बॉईल होने के लिए रखे, वो जब मैंने बर्तन धोए इतने उनमें सीटी आ गई, गैस मैंने बंद कर दी है। अभी मैं यहाँ पर प्याज और टमाटर जो है वो चॉप करके रखूँगी, और इतने जो वो आलू हैं वो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। तो ये आलू के पराठे वगैरह में तो ये है कि गरम गरम घिसने होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो छीलने लायक अच्छे से हो जाएंगे। अभी ये प्याज मैं थोड़ी सी धो रही हूँ क्योंकि अंदर से काली काली निकल रही है। मौसम में इतना ज़्यादा मॉइस्चर है, लगातार बारिश पड़ रही है, तो बदल जाती है लाइफस्टाइल सब चीज़ों की। यहाँ पर सीलन हर चीज़ में ज़्यादा आ गई है, कपड़े देर में सूख रहे हैं, और जी सब्जियां जो हैं वो प्याज स्पेशली गीली गीली सी मिल रही है सब्जी वालों पे। तो वो प्रॉपर सावन के महीने की यादें ताज़ा हो गई हैं, सितंबर के महीने में। अभी ये सब चल रहा है। अब ब्लॉग जो फ्रेंड्स नहीं आ पा रहा था वो यही है कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि थोड़ा मेंटल काम कर लेंगे और थोड़ा फिज़िकल, तो काम जो है वो लगातार चलता रहता है। अब जो यूट्यूब की वीडियोस बनाना है, शूट करते टाइम दिमाग में चल रहा होता है कि क्या स्टोरी लाइन होगी वीडियो की, क्या थीम होगी, कैमरे में सब कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फिज़िकल के साथ मेंटल काम इसमें साथ साथ लगता है और काफ़ी लगता है। तो अभी जब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मेरी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से उसमें ही लगी हुई है कि पूरा दिमाग लगा के मैं करा रही हूँ बच्चों को, ताकि जो 1.5 या 2 घंटे मेरे पास, मैक्सिमम 3 घंटे, मतलब 5:30 से 8:30 मैक्सिमम जो मुझे मिलता है, क्योंकि बच्चे भी कितना पढ़ेंगे, तो उसमें मुझे उन्हें मतलब बिल्कुल सटीक और मोटी मोटी चीज़ें इस तरीके से करानी होती है कि कुछ छूट भी ना जाए और बच्चों पे बर्डन भी ना आए। तो वो करती जा रही हैं, मैं भी करती जा रही हूँ, लेकिन उसमें मेरा दिमाग इतना बिजी रहता है कि मुझे नहीं इतना मौका मिल रहा कि मैं नई वीडियो के बारे में सोचूं या फिर रूटीन ही शूट करूं। अब या तो ऐसा हो कि कोई कैमरा लेके बस मेरे पीछे पीछे घूम रहा हो, तो वो वीडियो शूट हो सकती थी, और शूट में जैसे तैसे कर भी लेती, लेकिन एडिट नहीं हो पाती क्योंकि नहीं मिल रहा था टाइम। और ये है कि रात को जब बच्चों को इतना पढ़ाने के बाद ना अपना भी थोड़ा सा दिमाग ऐसा हो जाता है कि जैसे अपने ही किसी पेपर की तैयारी कर ली हो, मेंटली मतलब थकान हो जाती है। इनके पेपर ख़त्म होते हैं, इतना रिलैक्स फील होता है, तो उसमें मेरे में इतनी दिमाग में ताकत नहीं बच रही थी कि मैं अब एडिटिंग वगैरह करूं। अब आज क्यों हो रही है, थैंकफुल हूँ मैं उन सब्सक्राइबर्स की जिन्होंने मतलब हमेशा मुझे पुश किया है कि मैं करती रहूं, वरना मेरा यूजुअल जो दूसरा चैनल था इस टाइम पे आते 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 हर साल इरेगुलर हो जाता था। अभी 2-3 साल हो गए हैं यूट्यूब पे, तो उसमें यह है कि इस बार इस टाइम पे इरेगुलर हो ही जाता था क्योंकि मेरा शेड्यूल ही ऐसा हो जाता था। लेकिन उन लोगों की बदौलत ये है कि अभी 5-6 दिन से भले वीडियो नहीं गई, लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरी कर रही थी। तो आज मैं फाइनली मैंने सोचा कि ठीक है, जितना हो पाएगा शूट कर लेती हूँ। अगर एडिट नहीं भी हो पाया तो 2-3 दिन बाद जब भी होगा मैं एडिट कर दूँगी। तो आज मतलब मैं बैठी हूँ शूट करने के लिए, काफ़ी कुछ जो है, लेकिन इस वीडियो में आपको अलग सा रोज से मिल जाएगा। अब क्या होता है कि मैंने ये सब्ज़ी जो है छौंकनी स्टार्ट की। अभी मैंने आलू जो है वो पलट दिए हैं ठंडे होने के लिए। अब यहाँ आती है बारी तेल की। अब आपको पता है मैं कितना तेल डाल के बनाती थी यूजुअली, अभी ये उसका 25% लगभग रह गया है, आधा भी नहीं। तो इतने ही तेल में, और ये भी बहुत ज़्यादा है, मतलब रशे की सब्ज़ी है इसलिए चल भी रहा है। इससे भी कम तेल में बन रही है, या फिर खाली हस्बैंड के लिए बना रही हूँ तो बिल्कुल ज़ीरो ऑयल वाली रेसिपीज़ देख देख के बना रही हूँ, या वो खुद भी बना रहे हैं। अब ये तेल जो है ना वो उसमें झर बहुत ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से धुआं उठने तक पका लिया और उसके बाद गैस बंद कर दी ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, वरना जीरा वगैरह जल जाएगा। अब यहाँ पर जो मसाला है वो भी थोड़ा कम कर दिया है। मे बी इस संडे तक शायद थोड़ा सा परहेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा इनका भी। हम तीनों बिल्कुल ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, बच्चे ठीक हैं। अभी इनका जो है थोड़ा सा परहेज चल रहा है मिर्च मसालों का और तेल का, मेन चिकने का। तो हम लोग भी इनके साथ जो है वो हल्का ही खा रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, नहीं खा रहे मतलब इतना कुछ। और बच्चों की मैगी वगैरह जो है, मैगी या कुछ भी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो
अव्वल तो वो इतना कुछ ज़्यादा खाती ही नहीं बाहर का, लेकिन जो खाती हैं वो भी उन्होंने मना कर दिया है। तो हम लोग फ्रूट्स वगैरह पे ही चल रहे हैं ज़्यादा, और कम से कम ऑयल का खाना। अब इसमें जो है जीरा देखो तड़क गया ना, तो मैंने थोड़ा सा जीरा इसमें डाल दिया, और प्याज जो है वो भुनेंगी अब इतने से तेल में ना, बस प्याज में ही ये बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा। लेकिन ये है कि कुकर का तला भारी है, और धीमे धीमे करके इसको जो है भूनूंगी तो ये हो जाता है। मतलब अब जाके 1-1.5 हफ्ते में आदत पड़ गई बिल्कुल कम से कम तेल में सब्जी बनाने की भी, और सही बताऊं तो खाने की भी। शुरू में तो मतलब स्वाद ही नहीं अच्छा लगा था, और इनके पेपर से ज़्यादा स्ट्रेस ना मतलब यही था कि मैं थोड़ा सा मतलब नहीं नॉर्मल फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ अब नॉर्मल सा चल रहा है, बीमार वाली फीलिंग आ रही थी कि ये खाओ ये नहीं खाओ, तो वो मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट देता है। सब कुछ नॉर्मल चलता रहे तो बहुत बढ़िया है। नॉर्मल लाइफ से थोड़ा भी इधर उधर होता है ना, तो मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो मैं थोड़ी सी मतलब रूटीन से थोड़ा सा हट जाता है मेरा दिमाग। अब इतने ये प्याज तो भुन गई है, जो टमाटर भुनेगा ना, मसाला भुनेगा, इतने मैं फटाफट से छील लूँगी आलू। अभी ये आलू ना थोड़े से ज़्यादा बॉईल किए हैं। हस्बैंड जो हैं मेरे, वो आलू बॉईल हुए हुए इसमें मूली या फिर टमाटर, मतलब इस तरीके की कच्ची सब्जियां वो सलाद टाइप का बना लेते हैं, और कई बार तो उसी में ही वो नमक जीरा पाउडर वगैरह डाल के उससे रोटी भी खा लेते हैं। तो ये 4-5 आलू तो मैं सब्जी में डालूँगी, और 3-4 आलू जो हैं वो बचा के रख दूँगी। इनमें से 1-आध आलू हरा भी है थोड़ा सा, तो वो भी आधा ही बचेगा, वो तो पूरा यूज़ नहीं होगा। तो इसमें से जो है मतलब सारे की सब्ज़ी नहीं बनेगी, कहने का मतलब ये है। इतने मैं थोड़े से आधे आधे इनको कर रही हूँ। अभी बाकी के आलू जो हैं वो एक कटोरी में अलग करके रख दूँगी जो इनके लिए रखने हैं, और सब्जी वाले जो आलू हैं उनको हल्का सा क्रश कर लूँगी। इतने ये आलू छिले हैं और क्रश किए हैं मैंने, थोड़े से मैश किए हैं। इतने ढक्कन उठा के देखते हैं, जो टमाटर और प्याज हमने रखे थे वो अच्छे से भुन गए हैं। अब हल्का हल्का से देखिए, अभी ऐसा लग रहा है कि तले में जो है लग भी गया, लेकिन ये सब इजीली छूट जाएगा इसमें से आराम से। और एक आध तरीका और भी सीखा है, मेरे हस्बैंड ने बनाया था बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में। तो उन्होंने प्याज टमाटर को पीस लिया था मिक्सी के जार में, और उसमें ही मतलब जो है चीज़ें गला दी, सब्जी जो बनानी थी उन्हें। तो वो मतलब ज़ीरो ऑयल वाली वो चीज़ें खुद भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बना रहे हैं, खुद भी बना रहे हैं मतलब काफ़ी हद तक, क्योंकि तबीयत दोनों की ख़राब हो गई थी। तो अगर उन्हें अपने लिए ही कुछ बनाना है तो वो मतलब अपनी खुद भी बना ले रहे थे ज़ीरो ऑयल वाली। अब इसमें जो है थोड़ी सी ये फ्रोज़न वाली मटर ला रखी हैं, ये डाल दी, आलू डाल दिए। अब मसाला मिक्स हो गया अच्छे से। अब जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल के इसमें जो है 1 सीटी लग जाएगी, तो यहाँ पर ये सब्जी मेरी रेडी हो जाएगी। इतना काम होते होते अभी टाइम हुआ है 4:20। तो जो लोड था मशीन में वो 1 घंटा 40 मिनट का डेली वॉश वाला था। तो मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है कि मैंने किस टाइम लगाई थी, बस लगा दी थी पहले जाके। तो अभी देख के आती हूँ उसमें, इसमें लगभग 12 मिनट शो कर रहा है, अभी टाइम है। तो इन 12 मिनट में मैं क्या करूँगी, जो शाम की डस्टिंग है वो फटाफट से निपटा लूँगी। लॉबी में ये वाली टेबल, सोफ़े की कुशन्स वगैरह मैंने जब खाना खा के मैं उठी थी मैंने तभी ठीक कर दी थी, तो ये तो ठीक है। तो ये टेबल जो है ये साफ़ करूँगी अच्छे से कपड़े से, और बेसिन वाला पत्थर, टीवी यूनिट, ये सब चीज़ें लॉबी में साफ़ होती हैं डेली बेसिस पे, ये करूँगी। और बेडरूम वगैरह भी कर दूँगी। लेकिन ये है कि अब ये करने के बाद 4:30 लगभग बज जाएंगे, फिर मैं कपड़े फैलाने जाऊँगी, 5 बजे बच्चे आ जाएंगे। अभी मुझे आटा भी गूँथना है, और मतलब थोड़ा सा मैं एक बार चाय पीऊँगी, तो मैं चाह रही हूँ कि ये निपट जाए। कुछ हिस्से फ्रेंड्स हमारे घर के ऐसे होते हैं जो विजिबल भी ज़्यादा होते हैं, गंदे भी ज़्यादा होते हैं, और साफ़ भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप डेली करें तो।
ये उन्हीं में से है। अब लॉबी में जब मेरे घर में कोई भी आएगा, सबसे पहले लॉन के बाद बाहर वाले जो छोटा सा हिस्सा है, इसके बाद लॉबी में ही आएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं जो ब्लैक हैं, इन पे धूल बहुत जल्दी दिखती है। लेकिन अब पूरी लॉबी की ये सारी चीज़ें पोंछने में, बेडरूम की क्लीनिंग करने में, यही वाली डस्टिंग इस तरीके की, और पिंक रूम, सारे में मुझे 10-12 मिनट ही लगेंगे। अगर मैं शूट नहीं कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ तो 15 से 20 मिनट भी लग जाते हैं कई बार, क्योंकि बार बार हाथ रोक के कैमरा सेट करना होता है। लेकिन ये इतने बिजी शेड्यूल में भी अगर मैं सोचूं कि सर्वाइवल मोड का मतलब इन सबको मैं छोड़ के सिर्फ बच्चों की पढ़ाई करूं, तो इतने 10-15 दिनों में एग्ज़ाम निपटेंगे, इतने मेरे घर की जो है वो बैंड बज जाएगी। और उसके बाद जब मैं चलूँगी कि चलिए आज मैं इसे साफ़ करती हूँ, एक तो वो आज कभी आएगी नहीं, क्योंकि स्कूल वही है, शेड्यूलिंग वही है। इससे बढ़िया ये है कि 10 मिनट रोज़ निकाल लिए जाएं और घर जो है वो मेंटेन बना रहे, भले ही वर्कलोड दूसरी साइड बढ़ गया है। अब इतना करते करते सब्जी जो है वो पक गई है और बच्चे आएंगे, उनके लिए मैंने फ्रिज से ये सेब निकाल के रख दिया है और थोड़े से मैं अनार भी छीलूँगी। अब 4:30 हो जाएंगे, तो 4:30 बजे जो हैं ये बच्चों के डैडी हमारे ये जाएंगे ऑफिस। तो ये जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपना फ़ोन वगैरह निकाल रहे हैं चार्जिंग पे लगा हुआ। घर मेरा देखिए, अब मैंने शूट नहीं किया बीच में, तो ये मैंने सारा बेडरूम साफ़ हो गया है, पिंक रूम साफ़ हो गया है। और देखते हैं वो जो 12 मिनट रह गए थे वो मशीन कंप्लीट कर चुकी है या नहीं अपना रोटेशन। तो ये पूरा हो गया, इसका अलार्म बज गया था, वही सुन के मैं आई हूँ। बारिश लगातार पड़ रही है और बहुत तेज़ पड़ रही है, उसकी आवाज़ें यहाँ पर आ रही हैं। फ़िलहाल पानी नहीं आ रहा है, पानी तब आता है जब बहुत तेज़ बरसता है। अब मैं जो ये कपड़े सुखाने जाऊँगी उससे पहले मैंने 1 कप अपनी चाय चढ़ा दी है। इतने मैं कपड़े सुखा के आऊँगी ना, इतने चाय धीमे धीमे बिल्कुल बढ़िया पक जाएगी और पीने के लायक हो जाएगी। इतनी ही देर मुझे कपड़े सुखाने में लगेगी। लेकिन जब मैंने कपड़े सुखाना शुरू किया ना फ्रेंड्स, तो मैं थोड़े से ही कपड़े सुखा पाई और बेल बज गई। तो लगभग 4:45 का टाइम था अभी, तो मुझे लगा कि बच्चे मतलब 15 मिनट शायद जल्दी आ गए हों। कल जीके का एग्ज़ाम है, मे बी मतलब हो गई हो पहले ही प्रिपरेशन, उन्हें लगा हो कि इतना ही कराना है। तो मुझे लगा कि बच्चे आए हैं, तो मैं नीचे जो है घंटी की आवाज़ सुन के नीचे गई, पर बच्चे नहीं थे। एक्चुअली आज दोपहर से लगभग 11-12 बजे से जो इंटरनेट के लिए लगाया हुआ है ना एयरटेल का डिवाइस, वो काम नहीं कर रहा था, नेट नहीं चल रहा था। तो एयरटेल से जो है वो रिपेयर करने के लिए 2 बंदे आए थे। तो वो लोग जो हैं मतलब आए थे। अब कैमरा मैं ऊपर से फिर भाग के लेके आई वापस। अब नीचे ये लोग आ गए हैं, तो मैं ऊपर कैसे जाऊं, बच्चे ट्यूशन में हैं और हस्बैंड भी नहीं है इस टाइम। तो मैंने अभी जितने कपड़े सुखा पाई थी उतने ही सुखा दिए, और अब मैं इन लोगों के चक्कर में जो है नीचे अटक गई। अब ये जितनी भी देर रहेंगे, तो जो मैंने माइंड में सोचे हुए थे काम, अब मुझे फिर से सोचना पड़ेगा कि करूं नहीं करूं। तो ये लोग जो हैं अभी उसको चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कमी है या फिर नहीं है। तो मैंने फिर जो हस्बैंड को व्हाट्सएप किया, इनको एक मतलब मैसेज कर दिया जितना मोबाइल डेटा चल रहा था उससे, कि ये लोग आए हैं। तो उन्हें मतलब जानकारी थी, कंप्लेंट की भी थी। तो उन्होंने जो है ये बोला कि मतलब स्पीड वगैरह इनको जाने से पहले अपनी फ़ोन की चला के चेक कर लेना ठीक चल रहा है या नहीं, और देन मेरे को बता देना एक बार। तो वो अभी ऑफिस के लिए निकले हैं, गए हैं, तो वो तो मतलब नहीं आएंगे। तो अब ये लोग काम कर रहे थे इतने, मैं यहाँ खाली क्या करूँ। तो मैंने कपड़े तो बाद में ही अब सुखा पाऊँगी ऊपर जाके, तो मैंने सोचा कि इतनी देर में मैं ये अनार छील देती हूँ, तो ये काम निपट जाएगा। अब मैंने इतनी देर में अनार छीला था, और अनार छीलने के टाइम पे जो है बच्चे आ गए थे, 15 मिनट के करीब हो गए थे, तो बच्चे जो हैं वो आ गए थे। ये आई हैं, तो मैंने इनको एप्पल पहले काट के दे दिया था, और अब मैं अनार छील रही हूँ। तो ये मतलब इतने एप्पल खाएंगी, इतने जो है अनार भी छिल जाएगा इनके लायक। अब ये दोनों अपना थोड़ा सा स्नैक टाइम कर रही हैं, 5:20 हो रहे हैं, ये अनार छिल गया है पूरा। और इन लोगों का भी काम एयरटेल वालों का निपटा नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हस्बैंड वापस आ गए हैं। बारिश की वजह से आज थोड़ी देर का ही काम था, तो मैं वापस जाऊंगी ऊपर कपड़े फैलाने के लिए।
अब ये है कि कपड़े फैल गए, लेकिन जो इन लोगों के आने से मेरे काम पे फ़र्क पड़ा है वो ये होगा कि मैंने ना वो भिगोई हुई थी कल रात इमली का पल्प, और पल्प छान छून के ये बना के रख लिया था कि मैं कल शाम को जब करूँगी अपना काम तब इसकी मीठी चटनी बना दूँगी। अब क्या हुआ कि मेरे को इतनी अच्छी तरह रेसिपी याद तो रहती नहीं, तो ये बनाने से पहले मुझे देखनी थी वीडियो और डेटा चल नहीं रहा था, तो ये मैं वीडियो अगर देख लेती तो सब्ज़ी के साथ साथ ये बन जाती, लेकिन अब ये रखी जाएगी वापस। अभी 5:20 हुए हैं, अनार छिल चुका है, आटा मैंने गूँथ के इस डिब्बे में कर दिया है, पर रात में सूखता रहता फिर वो, तो मैंने इस डिब्बे में करके रख दिया है अभी गूँथ के। अब ये है कि जो सामान है स्लैब पर उसको वाइंड अप कर दूँगी ताकि 5:30 में बच्चों को लेके बैठ सकूँ पढ़ने के लिए। चलो बच्चों, चलो बच्चा कुछ पढ़ लो बस, चलो आ जाओ जल्दी। कौन से प्राइम मिनिस्टर पहले प्रोफेशन से पायलट थे? जो नाम लिखोगे वो कैपिटल में लिखना इसमें, अगर वन वर्ड में आए तो ध्यान से। मतलब राजीव गांधी लिखना है तो राजीव का आर भी कैपिटल और गांधी का जी भी, सब में ध्यान रखना है। हाँ जी, तो मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। अब हुआ ये कि 6:30 पौने 7 के करीब ये बाहर से आए हैं कमरे में और बता रहे हैं इनके पास फोन में आया मैसेज। मेरे पास तो फोन क्योंकि था नहीं, मैं फोन नहीं लेके बैठी थी। अब उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब छुट्टी हो गई है, येलो अलर्ट घोषित हो गया मेरठ में ड्यू टू हैवी रेन। अब असमंजस की स्थिति है कि अगर छुट्टी हो गई तो जो चैप्टर बचे हैं तैयार कराने को वो कराने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कल पेपर नहीं है। और अगर नहीं कराऊं तो 7 बजने वाले हो जाएंगे, और अगर बाद में ये हुआ कि छुट्टी नहीं है इनके स्कूल से कोई नोटिस नहीं आया तो क्या होगा, पेपर कैसे होगा, 9:30 लाना भी है। तो अभी फिलहाल इस स्थिति का मैंने ये सोचा है कि मैं जो है 7 बजे के करीब जो है अभी तो ये कि रोटी बना लेती हूँ, जो रोटी सेकने को छोड़ी थी, और खाना थोड़ा जल्दी खा लेते हैं तो इतने खाने वाने का काम निपटेगा। तो उम्मीद पूरी है कि इतने में जो है आ जाएगा कोई ना कोई कंफर्मेशन, मतलब लेटर ढंग से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कि छुट्टी है या नहीं है, जो भी है। तो अगर छुट्टी हो जाती है तो रीशेड्यूलिंग की जाएगी बाकी के बचे हुए घंटों की, जैसे चटनी वगैरह बनानी थी वो देखूंगी बन जाएगी। और अगर कुछ भी नहीं होता है, छुट्टी नहीं होती है, तो जो चल रहा था वो चलता रहेगा। तो फिलहाल चलते हैं किचन में और खाना सेकते हैं, रोटी सेकते हैं मतलब, और खाना खिला देती हूँ बच्चों को भी, और हम लोग भी मतलब अभी खा लेंगे, निपटा लेते हैं काम। तो अगर इनकेस छुट्टी नहीं हुई तो अब बैठ के हम लोग पढ़ाई कर लेंगे फिर बाद में। बाहर आई हूँ तो इन्होंने जो है वो बारिश की वजह से बाजार, बाहर तो सब्जी वाले बैठे नहीं हैं जो मिल जाते हैं यूजुअली घर के आसपास, तो यहाँ पर इन्होंने ब्लिंकिट से आज मंगाई हैं जो सस्ती सब्जियाँ मतलब दिखी, क्योंकि पहली बार मतलब सब्जियाँ मंगाई हैं ब्लिंकिट से। सूखा सामान तो बहुत आता है, तो बैंगन आए हैं, भिंडी आई है, थोड़ी सी गाजर, 10 किलो का ये आटे का पैक मंगाया है, और एक घिया, मेयोनीज का पैकेट मंगाया है, ख़त्म हो गया था और बहुत दिन हो गए थे। अभी लगभग धीरे धीरे 1 महीने से मेरे यहाँ मेयोनीज नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप पूछोगे ना फ्रेंड्स, उसकी क्वालिटी सब्जियों की तो ज़्यादा अच्छी नहीं आई। अभी मैं फटाफट से जो है रोटी मैंने सेक दी हैं। अब दूध जो थोड़ा सा इन्होंने 1 लीटर मंगाया था, तो जो यूजुअली हमारे यहाँ नमस्ते इंडिया वाला आता है वो नहीं आया, मदर डेयरी करके कुछ इनके यहाँ वाइट पैकेट मिला है ब्लिंकिट पे, तो 1 लीटर का इन्होंने दूध मंगाया था, वो दूध पकने रखा है। और मैं जो हूँ चटनी की तैयारी कर रही हूँ। रोटी सेक दी हैं तो बच्चे और ये अपना खाना ले चुके हैं, और मैं फटाफट से चटनी छौंकूँगी, तो जब पकने के टाइम पे थोड़ा बहुत चलाना होगा, वो हस्बैंड भी इसको जो है स्टिर कर देंगे, तब मैं खाना खा लूँगी। तो अभी ये लोग तीनों जो हैं वो खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ। चटनी की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की थी कि मैं कैसे बनाती हूँ। इसमें मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा तड़काया, थोड़ी सी हींग डाली है, इमली का जो वो पल्प घोल निकाला है पानी वो डाल दिया है, और इसमें मिला दिया है गुड़, और इसमें डलेगा बाकी मसालों में थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ा सा काला नमक, इन दोनों नमक को मिला के मतलब एवरेज बन जाए इतना, और 1 चम्मच इसमें डाल दिया मैंने ये वाला जीरा पाउडर।
थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तो इससे थोड़ा सा कलर अच्छा सा आ जाएगा। 1 चम्मच के करीब छोटी वाली मैंने डाली है सौंठ, और 1 ही चम्मच डाली है सौंफ। पिसी हुई सारी चीज़ें डली हैं। अब इसको पकते रहेंगे, और जितनी जब आपको लगे कि कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से हो गई, तब इसे बंद कर दिया। और इसमें मैंने थोड़ी सी जो है किशमिश और ये खरबूजे के बीज डाल दिए। इन सब चीज़ों को मिला के बस इसे पकने देंगे। इधर गुड़ मेल्ट हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी थिक। जितनी थिक आपको पसंद हो उतनी पकाइए, और उसके बाद बंद कर दीजिए। आपकी चटनी रेडी है। और इसको फ्रिज में स्टोर करके भी 3-4 हफ्ते आराम से रखा जा सकता है, जैसा कि वीडियो में बताया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी वजह से, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।